हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्कवरी आईएएस। डिस्कवरी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक और इसरो के मिशन के बारे में, और जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप थंबनेल के माध्यम से समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। आपको ज्ञात होगा कि भारत के चंद्र मिशन यानी कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब जो है सूर्य मिशन, जो आदित्य L1 की नाम से जो है उसकी बारी है। और चंद्रयान 3 के सफलता के कारण आप देख रहे होंगे कि जो हमारे देशवासी हैं और जो वैज्ञानिक हैं उनमें जो है भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ इसी उत्साह के साथ अब हम जो है आगे बढ़ रहे हैं आदित्य L1 मिशन की तरफ। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, आदित्य L1 मिशन जो है वो इसरो के द्वारा ही जो है लॉन्च किया जा रहा है, और इसका जो है ऑफिशियल जो डेट की घोषणा है वह हो चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसरो का ही एक ट्वीट जो है यहाँ पर आपके सामने मेंशन किया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि सितंबर के 2 तारीख को जो है 2023 में ही, यानी कि अभी कुछ दिन ही बाकी हैं, 11:50 पर श्रीहरिकोटा से जो है एक और मिशन इसरो जो है आगे बढ़ा रहा है, जो आदित्य L1 के नाम से है। अब हम लोग देखेंगे कि यह मिशन है क्या और किसके लिए जो है यह प्रॉपर प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जान लेना आपके लिए आवश्यक है कि यह जो मिशन है यह PSLV C57 के जरिए जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जा रहा है। आगे अगर हम देखें तो चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग आपको ज्ञात होगा कि सफलतापूर्वक हो गई है, और अब जो है बारी है सूर्य की। आपको ज्ञात होगा कि सूर्य पर कोई भी स्पेस नहीं उतर सकता है, इसलिए जो आदित्य L1 है वह सूर्य के कितने पास तक जाएगा यह जानना आपके लिए दिलचस्प हो सकता है। ठीक है, तो यही सब बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें आदित्य L1 के बारे में, और अच्छे से देखेंगे इस मिशन को। तो सबसे पहले यह बात जान लेना आपके लिए आवश्यक हो जाता है कि क्यों नहीं हो सकती है सूर्य पर लैंडिंग। इसको जो है आपके लिए जो है इसको जानना आपके लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। तो आपको ज्ञात होगा कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। ठीक है, नासा के अनुसार जो है सूर्य के केंद्र बिंदु यानी कि कोर का तापमान है 27 बिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, एक बार आप इसको ध्यान से देखेंगे, 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और इसकी सतह का तापमान अगर हम देखें तो लगभग जो है 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो विशेषज्ञों के अनुसार जो सूर्य की बनावट है कुछ इस तरह की है। यहाँ पर आपको इमेज के माध्यम से समझ में आ रहा होगा, और इसको हम डीपली थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रभामंडल, जिसको आप कोरोना के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो बाहरी आवरण है यह प्रभामंडल होता है सूर्य का। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो क्रोमोस्फेयर, यह जो परत आपको दिख रही है, और इसी के साथ साथ अब आगे जाएंगे इस परत के अंदर जो है तो फोटोस्फेयर आपको दिख रहा होगा, और इसके अंदर जब आप आगे बढ़ते हैं तब जो है आपको संवहन क्षेत्र, विकिरण क्षेत्र और केंद्रक, लास्ट में कोर मिलता है। तो यह फॉर्मेशन होती है कुछ सूर्य की। और अब हम लोग जो है समझेंगे आदित्य L1 मिशन के बारे में। तो सबसे पहले फॉर्मेशन भी आपको ध्यान रखना आवश्यक हो जाएगा इस जो है मिशन के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमेशा जो है पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर या सन का इंटरनल स्ट्रक्चर से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं जो है अगले पॉइंट पर। आगे अगर हम देखें तो इसमें कुछ चीजें और आपके लिए मेंशन है जो सन को लेकर ही है। अगर सूर्य के फोटोस्फीयर तक जो है पहुंचा जाए तो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण किसी भी चीज का वजन पृथ्वी पर मौजूद वजन से 26 गुना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न पूछा जा चुका है आप लोगों से स्टेटमेंट टाइप का कि अगर कोई भी जो है वस्तु है जो पृथ्वी पर मौजूद है और उसको जो है फोटोस्फीयर तक जो है पहुंचाया जाए तो उसका वजन लगभग कितना हो जाता है। तो आप ध्यान रखना होगा आपको कि यह जो है 26 गुना ज्यादा हो जाता है। अगर इससे भी अंदर जाएं तो कन्वेंशन हमने आपको दिखाया, वहां पर संवहन क्षेत्र जो है तो उस पर जो है यह सेंटर आ जाएगा, और यहाँ का तापमान आप देखेंगे तो मैंने पहले ही बताया कि 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। और यहाँ तक जो है पृथ्वी से अगर कोई भी सामग्री इतने ऊंचे तापमान पर भेजी जाए तो स्वाभाविक सी बात है वह टिक नहीं सकता है, वह प्रॉपर उसका इस तापमान का जो है सामना नहीं कर सकता है और वह पिघल जाएगा। इसी बिंदु पर जो है कोई भी अंतरिक्ष यान पिघलकर एकदम शून्य यानी कि खत्म हो जाएगा। और इसी कारण जो है अगर हम बात करें, जो सबसे पहले हमने प्रश्न आपसे पूछा, किसी भी जो है मिशन के अंतर्गत सूर्य पर जो है किसी भी
मिशन को लैंड नहीं कराया जा सकता है, उतारा नहीं जा सकता है, किसी भी यान को जो है वहां पर उतारा नहीं जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि यही कारण है कि सूर्य पर जो है लैंडिंग पॉसिबल नहीं है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, अगले जो है बिंदु पर चर्चा करते हैं। आगे अब हम देखेंगे आदित्य L1 में, ठीक है। L1 में जो है L1 के बारे में खासकर, L1 क्या है आप लोगों को ज्ञात होगा कि आप ज्योग्राफी जब पढ़ते होंगे तो L1, L2, L3, L4, L5 बहुत सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं और जो बहुत ही बारीक है, इससे प्रश्न भी जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं L1 के बारे में। क्या है L1? जैसा कि इसरो के जो है सूर्य मिशन का नाम जो है आदित्य L1 है और इसके नाम से ही इसका उद्देश्य पता चलता है। L1 का मतलब जो है वह लॉग्रेंज बिंदु है, ठीक है। एक इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जोसेफ लुई लॉग्रेंज, इन्हीं के नाम पर जो है अंतरिक्ष में कुछ बिंदुओं यानी कि जगहों के नाम पर लॉग्रेंज बिंदु के रूप में पड़े कोई लॉग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में जो है दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें लॉग्रेंज बिंदु की तो अंतरिक्ष में एक प्रकार के स्थान है, ठीक है, एक जगह है जहां पर दो बड़े पिंड यानी कि सूर्य पृथ्वी को आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, इनका गुरुत्वाकर्षण आपस में जो है बैलेंस हो जाता है और इसी प्रकार से जो लॉग्रेंज बिंदु होते हैं वह किसी भी अंतरिक्ष यान के लिए पार्किंग के स्थल के रूप में जो है काम करते हैं। वहां पर इस यान को जो है पार्क किया जा सकता है। यहां किसी अंतरिक्ष यान को जो है वर्षों तक रखा जा सकता है और उसके जरिए परीक्षण किया जा सकता है, चाहे वह पृथ्वी का हो या फिर जो है सूर्य का हो। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं इससे संबंधित। आगे अगर हम देखें तो पृथ्वी, सूर्य और चंद्र को मिलाकर इस प्रणाली में लगभग 5 लॉग्रेंज बिंदु हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। यहां पर आप इस इमेज के माध्यम से समझ पा रहे होंगे, हमारी पृथ्वी यहां पर आपको दर्शाई गई है और यहां पर L1, L5, L4, L2 और साथ ही साथ L3। अगर इसकी बात करें तो आपको जो यह पॉइंट दिख रहा है L1, जहां पर अभी हम लोग जो है आदित्य को लॉन्च करेंगे, वह जो है यहां पर है और साथ ही साथ L2 भी देखेंगे तो इस जगह पर है। आप देखेंगे दो स्थिति ऐसी है पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में कि यहां पर जो है प्रॉपर जो है हम किसी यान की पार्किंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इस बिंदु की बात करें जो L3 है, यहां पर कभी भी जो है कोई भी हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख रहे होंगे पृथ्वी से इसकी दूरी जो है काफी ज्यादा है। अगर L1 की यहां से सूर्य की दूरी देखें तो 1.5 मिलियन आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और यहां से L3 की दूरी देखेंगे तो आप काफी जो है आपको ज्यादा देखने को मिलता है। इससे हमें जो है प्रयोग करने में काफी जो है कठिनाई हो सकती है। तो हमारे प्रयोग का या पृथ्वी से जितने भी प्रयोग किए जा रहे हैं किसी देश के द्वारा, वह इसी बिंदु पर किए जाते हैं जो L1 और L2 है। यह आपको जो है स्पष्ट तरीके से समझने की आवश्यकता है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। आगे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप L1 में आपसे डिस्कस कर रहा था, एक बार इस पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। हम L1 आपसे डिस्कस कर रहे थे आदित्य L1 के बारे में और आदित्य L1 में हम L1 का मतलब आपको समझा रहे थे। तो L1 जो है यहीं से लिया गया है जहां पर इसको प्रक्षेपित किया जाएगा, जहां पर इसको जो है रोका जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है आपसे, आप देखेंगे इसको कि इसरो के मुताबिक जो है आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लॉग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा। तो मैंने आपको बताया था अभी सूर्य के बाहर का जो आवरण था प्रभामंडल, उसको मैंने आपको इंडिकेट भी किया था जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे थे सूर्य के, ठीक है। और आगे आप देखेंगे तो अंतरिक्ष का यह जो क्षेत्र है पृथ्वी से करीब 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख किलोमीटर दूर है, ठीक है। क्योंकि धरती से सूर्य की दूरी 15,000 लाख किलोमीटर है और इसमें जो लॉग्रेंज बिंदु है, लॉग्रेंज बिंदु 1 जो है, इसकी दूरी 15 लाख किलोमीटर अगर घटा दी जाए तो यह अंतरिक्ष यान जो है सूर्य से करीब लगभग 1485 लाख किलोमीटर दूर उसका अध्ययन करेगा। यानी कि आप देखेंगे यह पृथ्वी है और पृथ्वी से L1 जो है यहाँ पर यह दूरी है जो 1.5 मिलियन किलोमीटर है और इसके बाद जो है आपका प्रॉपर सूर्य है, ठीक है। तो यहां से जहां पर L1 पे जो आदित्य को स्थापित किया जाएगा, यहां से जो है यह सूर्य का जो है प्रॉपर फॉर्मेशन और उससे संबंधित सारी चीजों की जो है जांच करेगा। L1 बिंदु के चारों ओर की जो प्रभामंडल कक्षा है, इसमें सैटेलाइट को रखने के लिए सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, तो इसके बारे में आप देखेंगे। यह फायदा यह होगा कि सूर्य को जो है बगैर किसी ग्रहण के लगातार यहां से जो है उस पर नजर बनाया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। इससे रियल टाइम यानी कि जो वास्तविक समय है उसमें जो है सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर पड़ने वाली उनके प्रभावों को देखने को जो है काफी मदद मिलेगी। तो आप ध्यान रखिएगा इन सारे पॉइंट्स को, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
और आपसे यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। अगर बात करें आदित्य L1 में तो 7 पेलोड है, यह इसका फॉर्मेशन है, यहां पर आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यह इसका पूरा फॉर्मेशन है। यहां पर आप देखेंगे तो जो आदित्य L1 है इसमें टोटल 7 पेलोड हैं। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा 7 पेलोड। आगे हम जो है पेलोड्स को भी डिस्कस करेंगे कि किस किस प्रकार के इसमें पेलोड्स को जो है रखा गया है। इसमें जो 7 पेलोड हैं इसमें 4 जो है रिमोट सेंसिंग पेलोड है, ठीक है, और 3 इन सीटू यानी कि यथास्थान पर रहने वाले हैं। ये पेलोड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के सबसे बाहरी परत यानी कि कोरोना, अभी मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में दिखाया था, उसका अध्ययन करेंगे। सुविधाजनक जो है L1 बिंदु का उपयोग करते हुए 4 पेलोड सीधे सूर्य को देखेंगे और बाकी जो है 3 पेलोड हैं इन सीटू के नाम से, यह जो है लॉग्रेंज बिंदु पर कणों और क्षेत्रों का जो है यथास्थान अध्ययन करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे पेलोड के बारे में भी पूछा जाए, जो रिमोट सेंसिंग पेलोड है या इन सीटू पेलोड है, उनको भी जो है आपको ध्यान में रखना होगा कि इनका कार्य क्या होगा। आगे देखते हैं हम जो ये पेलोड्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा देखिए। जो 4 पेलोड्स हैं यहां पर आपको जो है मैं डिस्कस कर देता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सबसे पहला पेलोड यहां पर देखेंगे तो दृश्यमान उत्सर्जन रेखा यानी कि कोरोनोग्राफ है। दूसरा सौर परावैज्ञानिक इमेजिंग टेलीस्कोप, अभी आपने पीछे इमेज में देखा होगा या यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सूट। यहाँ पर यथा स्थिति सबका जो है लोकेशन या सबको जो है इंडिकेट भी किया गया है इमेज के माध्यम से, आपकी समझ इससे विकसित हो सकती है। और आगे आप देखेंगे जो थर्ड नंबर का पेलोड है, जो सेंसिंग पेलोड है, उसमें जो है सौर निमन ऊर्जा या एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का जो है उपयोग किया गया है। चौथे नंबर की बात करें तो उच्च कक्षा L1 में जो है कक्षीय एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का जो है प्रयोग किया गया है और इसकी क्षमता क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन सारे पेलोड्स की क्षमता क्या है यहाँ पर सूची में आपको बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। इसी प्रकार इन सीटू पेलोड के बारे में बात करें तो 5, 6 और 7 नंबर में यहाँ आपको इंडिकेट किया गया है। इसमें पहला जो है आदित्य सौर पवन कण प्रयोग जो है किया जाएगा। इसकी क्षमता के बारे में बात करें तो सौर पवन या कण जो है विश्लेषक प्रोटॉन और भारी आयन दिशाओं के साथ जो है देखने को मिलेगा आपको। अगर 6 नंबर के पेलोड की बात करें तो आदित्य के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज यानी कि पापा के नाम से यहाँ पर इंडिकेट हो रहा होगा, यह जो है इंडिकेट किया गया है। 7वें नंबर की बात करें तो उन्नत त्रिअक्षीय उच्च रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटमीटर लगाया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो इन सारे पेलोड्स के बारे में भी आपको जानकारी रखनी चाहिए, जो है सेंसिंग पेलोड और सीटू पेलोड के रूप में जो है यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब है। तो यह सारी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन को एक बार आप देख लीजिए ध्यान से। मैंने आपको बताया पेलोड्स के बारे में, साथ ही साथ जो है यह इंडिकेट कहाँ पर है जो है इस मिशन के अंतर्गत जहां जहां इसको जो है स्टेबल किया गया है वह भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया। साथ ही साथ L1 के बारे में हमने जो है विस्तृत जानकारी आपको दी कि L1 स्थान कहाँ पर है और यह किस लिए जो है बनाया गया है, किस लिए उपयोग में लाया जाता है। साथ ही साथ हमने जो है सूर्य का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, इसमें जो भी जो है सूर्य का स्ट्रक्चर है बेसिकली उसको हमने डिस्कस कर दिया है, यह भी आपके लिए जो है आवश्यक है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने देख लिया आदित्य L1 मिशन के बारे में। तो आप ध्यान रखिएगा, इसकी लॉन्चिंग जो है फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं 11:50 पर 2 सितंबर को होगा और आप इसको जो है इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट या उसके जो है यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते हैं। तो यह कुछ खास बातें रही आदित्य मिशन के बारे में और आशा करता हूं आपको एक अच्छी समझ विकसित हुई होगी इस मिशन को लेकर। तो चलिए अगले जो है किसी करंट से संबंधित जो है टॉपिक्स में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।